बच्चे डॉक्टर से डरते हैं क्योंकि वो लगा देते हैं इंजेक्शन, और आप चालाक हो इसलिए पढ़ने आ गए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीडियो ऑन डिमांड सीरीज में। और जैसे कि आपके डिमांड के हिसाब से हम लोग वीडियो लेके आ गए हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखने से पहले प्रीवियसली मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट स्टेप है कि अगर हम लोग को एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है टी ऑफ एक्स वाई, इस टाइप से कुछ हमको डिफाइंड है, तो उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाएगा और साथ में हमको एक बेसिस डिफाइन किया गया होगा। इन दो वैल्यू के साथ हम लोग को इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है। फर्स्ट वन क्या करेंगे, हम लोग पुट द वैल्यू इन बेसिस इन द प्लेस ऑफ डोमेन, यानी कि यहाँ पे हमारा जो डोमेन है इसके प्लेस में हमको बेसिस जो डिफाइंड होगा उसका वैल्यू पुट करना है। उसके बाद वी गॉट सम वैल्यू, हम लोग को जैसे हम डोमेन में वैल्यू पुट करेंगे हमको यहाँ पे कुछ इमेज मिलेगा। इमेज क्या मिलेगा, जैसे हम लोग का टी डिफाइंड होगा, तो जो इमेज मिलेगा वी गॉट सम वैल्यू एक्सप्रेस द वैल्यू इन टर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ बेसिस। तो यहाँ पे जो हमको ऑर्डर्ड पेयर में कुछ इमेज मिलेगा उस इमेज को हमको बेसिस के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे ही हम इसको बेसिस के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे उसके बाद ऑल द वैल्यूज ऑफ मल्टीपल ऑफ अ बेसिस इज रिटन इन द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। जब इसके वैल्यूज को हम लोग बेसिस के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे तो उसका उसमें जो हर एक वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ कॉलम में लिख लेंगे। जब इसको कॉलम में लिख लेंगे तो हर एक बेसिस के कोरिस्पॉन्डिंग हमको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे। तो अगर उनको आपस में लिख लें तो हमको एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, और यही है हम लोग का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो आइए देखते हैं इसका एग्जांपल कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि टी ऑफ ए बी सी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो डिफाइंड है टू बी प्लस सी ए माइनस फोर बी और थ्री ए से, और इसका हमको जो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है स्टैंडर्ड बेसिस। अब देखिए ये आर थ्री में डिफाइंड है, और आर थ्री में जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है, आर थ्री में जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है ये आप लोग को पता होगा, ये होता है 1 0 एंड 0, 0 1 एंड 0 एंड 0 0 1। ये क्यों होता है, क्योंकि इन तीनों मेंबर से हम पूरे के पूरे आर थ्री को जनरेट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमको कैसे बनाना है। हम लोग आ जाते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में आने से पहले इसमें हम लोग सबसे पहला हम लोग का जो ड्यूटी है वो गिवन दैट लिख लेते हैं। गिवन दैट हमको जो दिया है टी ऑफ ABC, दिस इज इक्वल टू टू बी प्लस सी है, और क्या है a माइनस फोर बी है, a माइनस फोर बी, एंड इसके साथ हमको एक्स्ट्रा क्या चीज मिला है, थ्री ऑफ a। अब हम लोग को यहाँ पे बेसिस जो मिला है वो मिला है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो लेट कर लेते हैं फर्स्ट बेसिस, लेट E1 दिस इज इक्वल टू फर्स्ट बेसिस 1 0 0, E2 इक्वल टू 0 1 एंड 0, और E3 दिस इज इक्वल टू 0 0 एंड 1। अब हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट स्टेप में हम लोग को करना होता है डोमेन में हम लोग बेसिस का वैल्यू पुट करेंगे, यानी हमको यहाँ डोमेन में टी ऑफ E1 पुट करना है, यानी कि टी ऑफ 1 0 एंड 0। अब डोमेन में जैसे 1 0 0 पुट करेंगे, एक्सिस का वैल्यू 1, वाई का 0 एंड जेड का 0। तो यहाँ पे देखिए टू बी यानी टू वाई एक्सिस प्लस जेड एक्सिस, क्या मिल जाएगा हम लोग को यहाँ से, हमको मिल जाएगा यहाँ पे 0। उसके बाद सेकंड में है a माइनस फोर बी, 1 माइनस 4 इंटू वाई एक्सिस यानी 0, तो 1 आ गया। और थर्ड वन में 3 इंटू ए, तो 3 इंटू एक्स एक्सिस यानी 3, हमको मिला क्या 0 1 3। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या बोलता है, जो इमेज मिलेगा उसको बेसिस के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे बेसिस क्या क्या है, यहाँ पे तीन बेसिस है E1 E2 एंड E3। तो इसको E1 E2 E3 में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस को मैं कॉमन ले लिया, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 0 0, वाई एक्सिस को कॉमन ले लिया 1 0 1 एंड 0, प्लस जेड एक्सिस कॉमन ले लिया 0 0 एंड 1। ऐसा क्यों लिख सकता हूँ, ऐसा इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि अगर मैं इन सब के सबको एक साथ फिर से मल्टीप्लाई करके ऐड करूँ
तो मेरे को फिर से यही सेम वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हम लोग का टी ऑफ E1 का बेसिस के टर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसे ही बेसिस के टर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया, हम लोग का जो मैट्रिक्स है वो थोड़ा सा बनने लगा। मैं इसको थोड़ा सा बगल में नोट डाउन कर रहा हूँ। हम लोग का फर्स्ट कॉलम बन गया। फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा? सबसे फर्स्ट टर्म है 0, उसके बाद है हम लोग का सेकंड टर्म 1, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है 3, 0 1 3। अब देखते हैं टी ऑफ P2 से हमको क्या वैल्यू मिल जाता है। आइए टी ऑफ E2 कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले पुट कर दीजिए डोमेन में टी ऑफ E2, दिस इज इक्वल टू टी ऑफ E2, दिस इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा टी ऑफ 0 1 एंड 0। और जो डिफाइन किया है उसको एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। टी ऑफ A B एंड C, दिस इज इक्वल टू हमारे पास है 2B+C और A-4B एंड 3A। ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? A का वैल्यू 0 है, B का 1 तो 2, और C 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद दूसरे वाले में फर्स्ट का 0 -4B तो यहाँ पे आ जाएगा -4, और तीसरे वालों में है 3A यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देखिए इसको अगर हम बेसिस में रिप्रेजेंट करना चाहें तो 2 1 0 0 प्लस -4 इंटू 0 1 एंड 0 प्लस 0 इंटू 0 0 1। अब देखिए इसको हम लोग बेसिस के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। जैसे बेसिस के टर्म में रिप्रेजेंट किए, हमारे मैट्रिक्स का एक नया रूप आ गया। यहाँ पे क्या रूप आ गया? पहले में था 0 1 एंड 3, सेकेंड में अब इसको कॉलम में अगर लिख दें तो 2 -4 एंड 0। अब हम लोग को फाइंड करना है टी ऑफ E3। टी ऑफ E3 क्या आ जाएगा? टी ऑफ E3, दिस इज इक्वल टू टी ऑफ 0 0 एंड 1। अब इमेज क्या आएगा? एक्स एक्सिस का वैल्यू 0, वाई का 0 एंड जेड का 1, यानी जहाँ पे सी है उसी पे इफेक्ट होगा। पहले वाले में सी का जो वैल्यू आएगा वो 1 आ जाएगा। क्यों 1 आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 2B+C है, C इक्वल टू 1, 2B 2 इंटू 0 खत्म, तो यहाँ पे तो ओनली 1 बचा। और उसके बाद A-4B, A 0 है और B भी 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 3 इंटू A तो ये भी 0। अब इसको बेसिस में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 इंटू 1 0 0 प्लस 0 इंटू 0 1 एंड 0 प्लस 0 इंटू 0 0 एंड 1। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये भी फिर से बेसिस के टर्म में रिप्रेजेंट हो गया है। जैसे भी बेसिस के टर्म में रिप्रेजेंट हो गया है, हम लोग को अपना तीसरा कॉलम मिल गया। पहला एंट्री ये, सेकेंड यह और थर्ड यह, यानी कि हमको यहाँ पे मिला क्या? हमको मिल गया 1 0 एंड 0। तो ये था हम लोग का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, और हम लास्ट में क्या लिख देंगे? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स हम लोग को मिला अभी 0 1 एंड 3, 2 -4 एंड 0 1 0 एंड 0। तो कुछ इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं। यहाँ पे तो जो बेसिस डिफाइन किया गया था वो बहुत इजी था। कैसे बहुत इजी था? यहाँ पे 1 0 0 0 1 एंड 0 था, और 0 0 1। तो इसमें बेसिस के टर्म में जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो बहुत इजी था, क्योंकि हम लोग को ऑर्डर्ड पेयर में कुछ वैल्यू फाइंड करना नहीं पड़ रहा था। मान के चलिए बेसिस डिफाइन रहा था 1 1 0 0 1 एंड 0 0 0 1। तो शुरुआत में जो हम लोग का एक वैल्यू आया, आप लोग याद कर पाते होंगे, तो 0 1 एंड 3। अब इसको मेरे को इसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं डायरेक्ट तो कर नहीं सकता, क्योंकि मैं 0 इंटू 1 1 0 करूं और प्लस 1 इंटू 0 1 0 करूं, तो ये एक एक्स्ट्रा वैल्यू 1 आ जाएगा, ये ऐड नहीं हो पाएगा। तो मेरे को उसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा 0 1 एंड 3, दिस इज इक्वल टू x, और बेसिस है यहाँ पे 1 1 एंड 0 प्लस y
0 1 एंड 0 प्लस जेड 0 0 एंड 1। अब यहाँ पे मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करके एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करता, तब जाके मेरे को यहाँ पे एक्स वाई जेड को कॉलम में लिखने को मिलता, और मैं कॉलम में फिर जाके इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाता जो एक्स वाई और जेड का वैल्यू आता है। अब यहाँ पे देखिए बेसिस चेंज होने से थोड़ा सा मेथड भी चेंज हो गया, तो इस टाइप से आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह वीडियो ऑन डिमांड सीरीज में और वीडियो लेने के लिए कमेंट कीजिए किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।